जय भीम साथियों, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्या हिंदू एक समाज है। यह टॉपिक मैंने लिया है इनहिलेशन ऑफ कास्ट से, मतलब जाति का उच्छेद। आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो इस किताब को पढ़ सकते हैं, या फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वॉल्यूम स्पीच में आप खंड 1 में आप पेज नंबर 57, 58 और 59 पर इस लेख को पढ़ सकते हो। ये हमारा 6 वाला चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह महत्वपूर्ण तथ्य समझना होगा कि हिंदू समाज एक मिथक मात्र है। हिंदू स्वयं विदेशी नाम है। यह नाम मुसलमानों ने भारतीयों को दिया था ताकि वे उन्हें अलग कर सके। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये नाम ही विदेशी है। ये नाम क्या है? विदेशी है। किस लिए दिया था? ताकि ये हिंदुओं से मतलब अलग कर सके। मुसलमानों की भारत पर आक्रमण से पहले लिखे गए किसी भी संस्कृत ग्रंथ में इस नाम का उल्लेख नहीं लिखा मिलता है। तो जितने भी संस्कृत लेख लिखे गए उस टाइम पर मुसलमानों के पहले हिंदू नाम नहीं मिलता है। उन्होंने अपने किसी समान नाम की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि वे किसी विशेष समुदाय के हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि वे किसी विशेष समुदाय के हैं। वस्तुतः हिंदू समाज नामक कोई वस्तु ही नहीं है। बात को खारिज कर रहे हैं। यह अनेक जातियों का सम्मिलित मतलब एकत्र रूप है। प्रत्येक जाति अपने अस्तित्व में परिचित है। भाई अपने समुदायों में व्याप्त है, सभी समुदायों में व्याप्त है, सबको स्वयं में समाविष्ट किए हुए हैं और इसी में उसका अस्तित्व है। तो अपनी जातियों में अकेले हैं। जातियों का कोई मिला जुला संघ भी नहीं है। कोई जाति को मिला जुला संघ भी नहीं है। किसी भी जाति को महसूस नहीं होता कि वह अन्य जातियों से जुड़ी हुई है। ये बात सच है कि अन्य जातियों से जुड़ी हुई है, महसूस नहीं होता है। सिर्फ उस समय को छोड़कर जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1936 में बोल रहे हैं। और आज के ज़माने हम बात करें तो अभी भी यही है, जब हिंदू मुस्लिम दंगे हो या फिर वोट हो, तब अन्य सभी अवसरों पर प्रत्येक जाति यह कोशिश करती है कि वह अपनी जाति अलग सत्ता को ठीक से बनाए रखे और दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग रह सके, दूसरे को स्पष्ट रूप से अलग रह सके, ये प्रयास करती है। प्रत्येक जाति अपनी ही जाति में खान पान और शादी विवाह का संबंध रखती है, जो अभी भी होता है। यहाँ तक कि हर जाति अपना अलग पहनावा तक निश्चित करती है। अलग जाति अपना अलग पहनावा तक निश्चित करती अभी तक है। इस बात से कि अलग दूसरा कारण क्या हो सकता है कि भारत में नर नारी मतलब पुरुष और महिला, नर और नारी असंख्य किस्मों के परिधान पहनते हैं। असंख्य किस्मों के क्या परिधान पहनते, कपड़े पहनते हैं, जो कि पर्यटकों के लिए हैरानी का कारण है। दरअसल हर आदर्श हिंदू उस चूहे की तरह है जो अपने बिल में ही घुसा रहता है और दूसरों के संपर्क में आना नहीं चाहता है। ये आज की सच्चाई है। उस समय पहले भी बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। हिंदुओं में उस चेतना का सर्वथा अभाव है। अभाव मतलब किसका? जागरूकता का अभाव है, जिसे समाज विज्ञानी समवर्ग चेतना कहते हैं। चेतना का अभाव है। उनकी चेतना समवर्ग में संबंधित नहीं है। हर एक हिंदू में चेतना पाई जाती है उसकी अपनी जाति के बारे में, अपनी जाति के बारे में चेतना पाई जाती है, अपनी जाति को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो फोर्स किया जाता है, किस लिए किया जाता है? वो जाति पर किया जाता है, ना कि धर्म पर। तो ये भारत की सच्चाई है। तो किसी कारण यह कहा जाता है कि हिंदू लोग अपना समाज या राष्ट्र नहीं बना सकते। हिंदू लोग अपना समाज या राष्ट्र नहीं बना सकते, लेकिन अनेक भारतीयों की देशभक्ति की भावना उन्हें मानने की अनुमति नहीं देती है कि वे राष्ट्र नहीं है अथवा वे विभिन्न जातियों का मात्र एक अव्यवस्थित समूह है। अव्यवस्थित समूह है, इस बात पर ध्यान रखना, अव्यवस्थित समूह है। वे इस बात पर आग्रह या हट करते हैं। किस बात पर हट करते हैं? कि किस पे? कि ऊपर से अलग अलग दिखने वाली हमारी जनता मूलभूत से एकता है। हट कर रहा है इस बात पे, जो कि हिंदुओं की जीवन यापन की विशेषता है, क्योंकि उन्हें उनकी आदतों, प्रथाओं, विश्वासों और विचारों में एक रूपता या फिर समानता है, जो भारत में सब जगह दृष्टिगत है। इस बात को क्या दृष्टिगत होती है? हट कर रहे हैं कि समानता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे स्वभाव, रीति रिवाजों, धारणाओं, विचारों में समानता, इसमें कोई क्या नहीं है, संदेह नहीं है, डाउट नहीं है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकालना अस्वीकार नहीं हुआ कि हिंदू जनता को, हिंदू समाज की स्थिति
प्राप्त है, ऐसा नहीं है। ऐसा मान लेने का अर्थ है कि समाज रचना अनिवार्य तत्वों को सही रूप से ना समझना, सही रूप से ना समझना, केवल भौतिक स्थिति से, मतलब भौतिक स्थिति से पास पास रहने के कारण लोगों को उस व्यक्ति से अधिक समाज की संज्ञा नहीं दी जा सकती जो समाज से मीलों दूर रहने पर समाज का सदस्य नहीं रहता है। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर फोकस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि केवल आदतों, रीति रिवाजों, धारणाओं और विचारों की समानता होने से व्यक्ति को समाज नहीं कहा जा सकता। चीज़ें भौतिक रूप से एक दूसरे से के पास पहुंच सकती हैं, चीज़ें जो हैं एक दूसरे से भौतिक पहुंच सकती हैं। मतलब जो बात को आप मान रहे हैं तो हो सकता है वो मानने लगे भौतिक रूप से त्योहारों को, अन्य चीज़ों को, जैसे कि ईंट एक दूसरे से पहुंच जाते हैं। इसी तरह एक समुदाय की जो आदतें हैं, रीति रिवाज, धारणाएं, विचार एक दूसरे समुदाय पर अपनाए जा सकते हैं। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि हिंदू जो हम सो कॉल्ड बोलते हैं और जैन लगभग समानता है आजकल। इस तरह दोनों समुदायों में समानता प्रतीत हो। संस्कृति विकिरण होकर फैलती है, संस्कृति क्या विकिरण होकर फैलती है, और इसी कारण पास ना रहते हुए भी अनेक आदिम जातियों की रीति रिवाजों, आदतों, धारणाओं और विचारों की समानता दिखाई देती है, पास भी नहीं है। लेकिन कोई यह नहीं कह सकता है क्योंकि इन आदिम जातियों में समानता है इसलिए कि एक समाज है। कुछ बातों में समानता समाज में निर्माण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो लोग समाज का निर्माण करते हैं क्योंकि वे समान रूप से व्यवहार करते हैं और व्यवहार के संभाव का होना समरूप या फिर व्यवहार करने से सर्वथा बिल्कुल भिन्न है। क्या है? बिल्कुल भिन्न है। किससे भिन्न है? समाज से बिल्कुल भिन्न है, स्वभाव से या व्यवहार से बिल्कुल भिन्न है। चीज़ों को संभाव रूप से अपनाने का एकमात्र उपाय यही है कि सभी का एक दूसरे से पूरा संपर्क रहे, सभी से एक दूसरे का पूरा संपर्क रहे। मतलब अनटचबिलिटी है, जो कि खान पान है या हम बात करें अन्य चीज़ें हैं, वो समान रहे। इसी बात को एक दूसरे से कह सकते हैं कि समाज आपसी संपर्क और आपसी संवाद को सतह जारी रखकर ही अपने अस्तित्व को बनाए रखा जा सकता है। मूलतः रूप मतलब ठोस रूप से कहा जाए तो सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। क्या बोल रहा है? सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, सभी लोग वैसे ही आचरण करें जैसे अन्य लोग कर रहे हैं। अगर अलग अलग लोग एक जैसा ही सब कुछ कर रहे हैं तो भी समाज का अंग नहीं माना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग अगर एक साथ कर रहे हैं तो ये समाज का अंग है, जो आजकल हो रहा है कि सभी त्यौहार मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो समाज का अंग है। नहीं, ये इससे सिद्ध होता है कि हिंदुओं की भिन्न जातियों के लोग एक ही त्यौहार मनाते हैं, लेकिन अलग अलग जातियों द्वारा उन्हीं त्यौहार के मनाए जाते रहने के बावजूद वे समाज में नहीं बंध पाते हैं। अभी क्या होने लगा आजकल कि एक साथ त्यौहार मनाते हैं लेकिन समाज में नहीं बंध पाते हैं। ठीक है, हमारे गांव में ये होने लगा कि जैसे होली है या फिर दिवाली है तो क्या होता है कि एक साथ लोग जाने लगे, लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि समाज में बंध पाए। इसके लिए अनिवार्य है कि सभी लोग सामूहिक कार्य में इस प्रकार से मिलजुल कर बराबरी से हिस्सा लें या भागीदारी करें कि उन सभी में वे ही स्वभाव हों जो शेष अन्य लोगों में हैं या अन्य लोगों में सत्यापित हैं। लोगों को जो चीज़ आपस में के सूत्र में बांधती है और उन्हें समाज में पूरी तरह शामिल करती है वह क्या है? वह यह है कि हर एक व्यक्ति को सामाजिक गतिविधियों में इस तरीके से हिस्सेदार या भागीदारी बनाया जाए ताकि उसकी सफलता में स्वयं आपकी सफलता और उसकी विफलता में अपनी विफलता दिखाई दे। इस प्रकार से भागीदारी समाज में हो। तब जाति प्रथा एक प्रकार की सामूहिक गतिविधियों का आयोजन नहीं होने देती। ठीक है, सामूहिक आयोजन नहीं होने देती, कहीं ना कहीं अनटचबिलिटी हो ही जाती है। ठीक है, और सामूहिक गतिविधियों हर प्रकार वर्जित करके उन्हें हिंदुओं को एक जैसे मतलब एक ऐसे समाज के रूप में उभारने से रोका है जिसमें सभी समुदाय एक होकर जिए और उन्हें एक ही चेतना में व्याप्त हों।
तो ये इससे जातिवाद रोकता है। तो आपको आई होप इसमें इस लेख के माध्यम से या इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस आर्टिकल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू धर्म समाज है कि नहीं है, क्या है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं पर इसी प्रकार के नेक्स्ट टॉपिक के साथ में जो कि हमारे सभी के लिए यूज़फुल हो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भारत।